दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर के एल सोनकर सौमित्र। आज एक ऐसा मसला भारत में छाया हुआ है जो मुख्य रूप से गोरखपुर के छात्र शिवम सोनकर के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे तो यह मसला उत्तर प्रदेश के बीएचयू से जुड़ा हुआ है और 20 मार्च से जब से छात्र अपने पीएचडी में प्रवेश को लेकर धरने पर है वीसी आवास के सामने, तब से यह मामला धीरे धीरे उत्तरोत्तर गर्म होते चला जा रहा है। यहां तक कि यह मसला लोकसभा में भी उठ चुका है और उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भी, और पूरे देश में यह गर्माहट मात्र दलित समाज में ही नहीं है, बल्कि एसटी, पिछड़े और अल्पसंख्यक में भी है। क्या भारत की भारतीय राजनीति इस हालात में पहुंच रही है कि जहां एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज का कोई गणना ही न हो? इनके शिक्षा पर, इनके व्यापार पर, इनके नौकरी पर, इनकी राजनीति पर, इनके अधिकारों पर लगातार कैंची चलाई जा रही है। यह एक अफसोसजनक स्थिति है। ऐसे शिवम सोनकर मुख्य रूप से गोरखपुर का रहने वाला है। इसने 8 बार नेट क्वालिफाई किया और बीएचयू में प्रवेश को देखते हुए शिवम ने जनरल कैटेगरी में अपना प्रार्थना पत्र दिया और क्वालिफाई किया। इसका रैंक भी दूसरा है। बावजूद इसके दलित होने के नाते बीएचयू प्रशासन शिवम सोनकर का एडमिशन नहीं ले रहा, और हद तो तब हो गई जब यह बयान कह करके उसे हटाने की कोशिश की गई कि जाकर के जूता साफ करो। यह बयान मेरा नहीं है, शिवम सोनकर के माध्यम से ही आया, और भी ये मामला अखबारों में भी छप चुका है। हालांकि बीएचयू प्रशासन ने कहा कि यह बुलेटिन की गलती है। क्या इस बुलेटिन की गलती को सुधारा नहीं जा सकता और यह कहकर टाल दिया जा सकता है कि ऐसा कोई नियम नहीं है? यह एक अफसोसजनक चीज है। हर चीज को सुधारा जा सकता है, और जो प्रोफेसर परीक्षा नियंत्रक रही हैं सुषमा गिल्डियाल जी, इनके अनुसार जो सीटें थी लगभग 1612 थी। 650 से अधिक प्रवेश हो चुका है, और अभी भी जिसमें एडमिशन, जिस पीएचडी के कोर्स में एडमिशन शिवम सोनकर लेना चाहता था, उसमें अभी भी 3 सीटें खाली। आज तक, आज 2 तारीख, लगभग 13-14 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन निर्णय कुछ नहीं हुआ। वह वीसी आवास के सामने खुले छत के नीचे वह धरना दे रहा है।
यह एक अजीब सी बात है। हालांकि जो मंशा वर्तमान शासन की है, उस शासन ने बहुत पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि रिजर्वेशन से आए हुए व्यक्ति को जनरल में एडमिशन नहीं दिया जाए, जबकि पहले ऐसा नहीं था कि रिजर्व कोटे के लोग जनरल में भी एडमिशन लेते थे, प्रवेश परीक्षा देते थे और अपनी प्रतिभा दिखाते थे। आज तमाम सारी लिस्ट को उठा करके देख लीजिए, जो नौकरियां दी जा रही है, जो कई लिस्ट मेरे भी सामने से गुजरी है, जिसमें जनरल कैटेगरी का मार्क्स कम और जो आरक्षित कोटे के लोग हैं उनका मार्क्स ज़्यादा रहने के बावजूद भी उनको छांट दिया जा रहा है। ऐसे तमाम सारे दस्तावेज मेरे सामने से गुजरे हैं। इस तरह बीएचयू में जो आज हो रहा है, क्या हमें हैदराबाद यूनिवर्सिटी की घटना को याद करना चाहिए, जहां एक दलित छात्र रोहित वेमुला को आत्महत्या करने पर बेहोश कर दिया। हालांकि हमें 1992 में जब बाबरी मस्जिद की घटना हुई थी, एक प्रोफेसर की बात, जनरल प्रोफेसर की बात हमें याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि सोनकर, जिस समाज का कब्जा शिक्षा विभाग पर है, वह समाज हर जगह काबिज हो सकता है, लेकिन हम लोग चाहे जितने भी आरक्षण लागू हो जाए, उस कैटेगरी तक पहुंचने ही नहीं देंगे। चाहे तुम रिटन में चाहे जितना नंबर लाओ, प्रैक्टिकल मेरे हाथ में है, हम लोगों के हाथ में। वहां तक पहुंचने में तमाम रुकावटें खड़ा की जाएगी, जिससे कि आप शिक्षा विभाग में आगे तक न पहुंच सकें। लाख कर लो, आज वह बीएचयू में परिलक्षित हो रहा है। आज वो अपने संकाय के वो डीन भी हैं, बहुत जल्द ही या तो रिटायर हो गए होंगे या होने वाले होंगे। ये परिस्थितियां हैं हर जगह, और यह हालात आप देख लीजिए। क्या लोग बोल जा रहे हैं, इस पर कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस छात्र के मैं साहस की दाद देता हूं। शिवम सोनकर एक मेधावी छात्र है, इसके साथ न्याय होना चाहिए। और अब तक जो राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं, उसमें काफी लोग मिल चुके हैं। कांग्रेस के अजय राय के साथ साथ कई कांग्रेस के नेता लोग शिवम सोनकर के धरना स्थल पर पहुंच चुके हैं। समाजवादी पार्टी के भी प्रतिनिधिमंडल मिला है, जिसमें डॉक्टर रागिनी सोनकर, वीरेंद्र सिंह, प्रिया सरोज, छोटेलाल खरवार, विनीत कुशवाहा, सुमित यादव, आशुतोष सिन्हा, दिलीप डे आदि दर्जन भर नेता शिवम सोनकर के धरना स्थल पर जा चुके हैं और अपना समर्थन दिया है। और बयान में लोगों ने कहा है कि यह बातें हर जगह उठाई जाएगी
लिखित रूप में भी अपना जो विचार, अपना एप्लीकेशन, अपनी डिमांड भारत के प्रधानमंत्री से लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक, राज्यपाल तक और यहाँ तक कि जो भी हमारे महामहिम लोग हैं, सबके पास पहुंच चुका है। आज तक अभी तक इस पर कोई सुनवाई, कोई आगे कार्यवाही बीएचयू प्रशासन ने नहीं किया है। यह एक अफसोसजनक चीज है और यह कहने से काम नहीं चलेगा कि छात्र की जो मांग है कि मेंस में कन्वर्ट करने की छात्र की मांग पीएचडी नियमावली में नहीं है। अरे नियमावली कोई ऊपर से लिखकर थोड़ा आई है। अगर गलती हुई है तो उसको सुधार किया जा सकता है और शिवम सोनकर का एडमिशन लिया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कोई अच्छी मानसिकता दिखाई नहीं देती। इसी के साथ भीम आर्मी के लोग भी मिले। चंद्रशेखर जी ने शिवम सोनकर से बात भी की फोन पर और उन्होंने आश्वासन दिया है। और उसी यूनिवर्सिटी, बीएचयू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अहिरवार जी को काफ़ी इससे मानसिक कष्ट हुआ। सरदार सेना के लोग भी काफ़ी मिले हैं, जिसमें डॉक्टर आर.एस. पटेल, सुधीर सिंह पटेल, गोविंद सिंह और सुरेश वर्मा, डॉक्टर अरविंद आदि दर्जन भर लोग मिलकर के शिवम सोनकर के साथ हैं, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है और बहुत सारी बातें हुई है। इसके साथ साथ बीएसपी के लोग भी मिले हैं, जिसमें विपिन गौतम, मुनीश कुमार के साथ साथ दर्जन भर लोग बारी बारी से मिलते रहे हैं, एक साथ मिले हैं। भारतीय खटिक सेना के लोग भी उनसे मिले हैं। इसके अतिरिक्त खटिक समाज के, खटिक संसद के लोग, खटिक संसद आप पूर्वांचल, अखिल भारतीय खटिक समाज, खटिक एकता मंच हेल्प ग्रुप, बौद्धिक खटिक सोनकर समाज संगठन, डॉक्टर आर.के. सोनकर नागपुर, सोनकर समाज सेवा संगठन जौनपुर के साथ साथ भारत में जितने भी खटिक समाज के संगठन हैं, यह बात हर जगह आग की तरफ फैल चुकी है कि शिवम सोनकर के साथ न्याय नहीं हो रहा है। न्याय उसे देना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। इसी के साथ एक बात और बीच में आई, भाई माननीय पंकज सोनकर जी का, वो भी धरना स्थल पर शिवम सोनकर के साथ मिले। अब पता नहीं उन्होंने कुछ कहा या नहीं कहा, जिससे शिवम सोनकर उनकी बातों से सहमत नहीं हुआ। मुझे ये कन्फर्म नहीं है कि पंकज जी वो बीजेपी के आदमी हैं या कांग्रेस के हैं या सपा के हैं या अन्य दल के हैं, लेकिन कुछ उन्होंने ऐसा जरूर कहा है जिससे शिवम सोनकर को कष्ट हुआ है। एक बात और हम देख रहे हैं तमाम वीडियोज में या व्हाट्सएप ग्रुप में शिवम सोनकर की कुछ आलोचनाएं भी लोग लिख रहे हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि शिवम सोनकर भारतीय जनता पार्टी के साथ, ठीक है, राजनीतिक रूप से कोई कहीं भी हो सकता है, लेकिन आधिकारिक रूप में उसे उसका हक मिलना चाहिए। संघर्ष इसका होना चाहिए। लोगों को एकजुट हर मंच के लोगों पर आना चाहिए। और यह मात्र आज की जो घटना जो हो रही है, चाहे रोहित बेगुला की हुई या अन्य यूनिवर्सिटियों में इस तरह की हो रही है,
या का तमाम यूनिवर्सिटियों में जो डिग्रियां हैं दलित छात्रों का रोका जा रहा है, अन्य भी लोगों का रोक लिया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, सालों परेशान किया जा रहा है, इन सारी चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। मैं मानता हूं कि हमारे खटीक समाज के लोग खूब जम करके बीजेपी के साथ, लेकिन कभी ये सोचे तो व्यक्तिगत लाभ को छोड़ करके सामाजिक लाभ के विषय में सोचना अति आवश्यक है। चाहे आप जिस दल में। और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि जब संकट आता है तो बाबा साहब याद आते हैं, संकट जब निकल जाता है तो बाकी चीजें याद आती हैं। समाज पीछे छूट जाता है, संविधान पीछे छूट जाता है, बाबा साहब पीछे छूट जाते हैं, राजनीति पीछे छूट जाती है बाबा साहब की। तो फिलहाल सवाल इसका नहीं है। यह बात तो हमारे सोनकर खटीक समाज के सोचने की चीज है, और खटीक समाज इस चीज को पुनः परिभाषित करे कि उसे कहां रहना है, कैसी राजनीति करनी है। क्योंकि उसे ये बहुत सी बातें सामने आई कि जब राजनीति की बात आती है तो आप हमारे व्यक्ति हैं, राजनीति जब पूरी हो जाती है तो आप खटीक हैं, चमार हैं, धोबी हैं, पासी हैं, गडेरिया हैं, यादव हैं, कुर्मी हैं, जो भी कुछ है, और वहां से उनको बाइकआउट कर जाता है। शिवम के साथ भी यही हो रहा है। यह जरूरत है, लेकिन आज की जो आवश्यकता है पूरे 85% की, उसे शिवम सोनकर के साथ आने की आवश्यकता है। अगर नहीं आए तो आज नहीं कल आप भी चपेट में आएंगे। इसलिए शिवम सोनकर का पीएचडी में एडमिशन और वह सर्कुलर निरस्त कराने की आवश्यकता है, जिसमें यह कहा गया कि जनरल कैटेगरी में कोई आरक्षित कोटे का नहीं आएगा। जनरल कैटेगरी मात्र 15% है, तो 50% आरक्षण आप ले रहे हैं। क्यों? छोड़िए, आप 15% लेके अलग हो जाइए, 85 का 85 दे दीजिए, तब तो बात समझ में आती, तब तो कोई किसी में नहीं जाएगा। फिलहाल सब मेरा कहने का लबोलुआब यह है कि आज पूरे देश में जिस तरीके से रोहित वेमुला का सवाल उठा, उसी तरह शिवम सोनकर का भी सवाल है। क्या प्रशासन ये चाहता है कि शिवम सोनकर भी रोहित वेमुला की लाइन में खड़े हो जाए? इसे बीएचयू प्रशासन को भी सोचने की आवश्यकता है, और इस पर उसका अधिकार है, उसके अधिकार को देना पड़ेगा। और मैं पूरे खटीक समाज के लोगों से कहता हूं कि अपनी राजनीति की विचारधारा छोड़ करके, आलोचना की बात छोड़ करके, वो क्या था, क्या हुआ, क्या रहा, छोड़ करके आप उसके अधिकारों के साथ आइए, और शिवम सोनकर को भी साथ आइए कि जो संविधान की स्थितियां हैं, जो बाबा साहब के विचार हैं, जो गौतम बुद्ध के विचार हैं, जो मार्क्स के विचार हैं, जो 85% को आगे बढ़ाने और दलित के साथ साथ मजदूरों, किसानों की बात करते हैं, उन विचारों को आपको ग्रहण करना पड़ेगा। अच्छा लगा कि आपने दर्जनों किताबें रखी है, बाबा साहब की किताब, गांधी जी की किताब, मालवीय जी की किताब, शहीद भगत सिंह की किताब, तमाम सारी किताबों को आप दिखा रहे हैं। अच्छा है, आप अध्ययन करें और अपने हक के लिए डटे रहें बिना किसी समझौते के। इसी के साथ मैं अपनी बात यहीं स्थगित करता हूं। फिर मिलेंगे। आपका मित्र सोनकर सोनकर।